नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ लॉ के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ AIB 20 एग्ज़ाम हिंदू लॉ पार्ट 1 मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द एक्ट इज कॉल्ड हिंदू मैरिज एक्ट? किस अधिनियम को हिंदू विवाह अधिनियम कहा जाता है? ए है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। बी है हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1954। सी है हिंदू मैरिज एक्ट 1953, हिंदू विवाह अधिनियम 1951। या डी हिंदू मैरिज एक्ट 1951, हिंदू विवाह अधिनियम 1951। राइट आंसर ए है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट आंसर गिवन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर हिंदू मैरिज एक्ट 1955? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लिए दिए गए स्पष्टीकरण फर्स्ट और सेकेंड में से कौन सा सही उत्तर है? पहला, फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। पहला है पूर्ण रक्त जब वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी की वंशज हों। सेकेंड है हाफ ब्लड when they are descended from a common ancestor but by different wives। अर्ध रक्त जब वे एक ही पूर्वज से लेकिन अलग अलग पत्नी से वंशज हों। ए है ओनली वन, केवल वन। बी है ओनली सेकेंड, केवल सेकेंड। सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। डी है नाइदर फर्स्ट एंड सेकेंड, नाइदर ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड। राइट आंसर सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड है विच हिंदू मैरिज एक्ट इज वैलिड एंड करेक्ट आंसर फॉर डूइंग हिंदू मैरिज? हिंदू विवाह करने के लिए कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम वैध और सही उत्तर है? फर्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सेकेंड है स्पेशल में हिंदू मैरिज एक्ट 1954, हिंदू विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954। ए है ओनली फर्स्ट, बी है ओनली सेकेंड। सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। डी है नाइदर फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। फोर्थ है व्हाट शुड बी एज ऑफ ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड इज करेक्ट फॉर हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार दूल्हे और दुल्हन की उम्र क्या होनी चाहिए? ए है दैट द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि विवाह के समय दूल्हे ने 21 वर्ष और दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। बी है दैट द ब्राइडग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि विवाह के समय दूल्हे ने 21 वर्ष और दुल्हन ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। सी है दैट द ब्राइडग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि विवाह के समय दूल्हे ने 18 वर्ष और दुल्हन ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इसके बाद डी है दैट द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि विवाह के समय दूल्हे ने 18 वर्ष और दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, दैट द ब्राइडग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि विवाह के समय दूल्हे ने 21 वर्ष और दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, पी सेक्शन 5I नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। फर्स्ट है पी का धारा 5वां का पहला, विवाह के समय किसी भी पक्ष का भी जीवन साथी जीवित नहीं है। क्यों है सेक्शन 5 का चौथा, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ ए मैरिज बिटवीन द टू। तो क्यों है धारा 5 का चौथा, पक्ष निश्चित रिश्ते की डिग्री के भीतर नहीं है जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाला रिवाज या प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति न दे। आर है सेक्शन 5 का 5वां, द पार्टीज आर नॉट सपिंडाज ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ द परमिट्स ऑफ ए मैरिज बिटवीन द टू। द आर है धारा 5 का 5वां, पक्ष एक दूसरे का सपिंड नहीं है जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाली प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति न दे। इन विच ऑफ द कॉन्ट्रावेनेस कंडीशन इज वैलिड मैरिज इन हिंदू मैरिज एक्ट? उपरोक्त हिंदू विवाह अधिनियम में किस उल्लंघन की स्थिति में विवाह शून्य है? ए है ओनली पी, बी है बोथ पी एंड क्यू, सी है ऑल पी एंड क्यू एंड आर, डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें से आपका राइट आंसर है आपका सी, ऑल पी एंड क्यू एंड आर। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सेक्शन इन हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंड डाइवोर्स? हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में तलाक को परिभाषित किया गया है? तो ये है सेक्शन 13, बी है सेक्शन 5,
सी है सेक्शन 8, उसके बाद डी है सेक्शन 3। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ए सेक्शन 13 आपका तलाक के लिए परिभाषित किया गया है। 7 है इन विच ऑफ द हिंदू सेक्शन इन हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंड डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा में आपसी सहमति से तलाक को परिभाषित किया गया है। तो ये है सेक्शन 13B, बी है सेक्शन 13A, सी है सेक्शन 13C, डी सेक्शन 13D। तो आपका ये चारों सेक्शन दिया हुआ है। इसका इसमें से आपका राइट आंसर क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर 13B 13A। तो उसके बाद इसका राइट आंसर 13B आपका म्यूचुअल कंसेंट के लिए किया गया है। 8 है इन विच ऑफ द सेक्शन इन हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंड पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में विवाह की सजा परिभाषित की गई है? यह है सेक्शन 17 धारा 17, बी सेक्शन 13, सी है सेक्शन 18, डी सेक्शन 21। राइट आंसर ये है सेक्शन 17 धारा 17। 9 है इन विच ऑफ द सेक्शन इन हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में दस्तावेजी साक्ष्य को परिभाषित किया गया है? ए सेक्शन 21, बी है सेक्शन 21B, सी सेक्शन 21C, डी सेक्शन 22। तो इसका राइट आंसर है सी सेक्शन 21C। तो 10 क्वेश्चन है इन हिंदू मैरिज एक्ट आर डिफाइंड ड्यूरिंग ब्लड, हिंदू विवाह अधिनियम में एकोदर रक्त को परिभाषित किया गया है। ए व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एक्सटेंसेस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड, जब एक ही पूर्वज थे लेकिन अलग अलग पतियों के वंशज हों। इसके बाद बी है आपका व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, जब एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी के वंशज हों। सी है व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ, जब एक ही पूर्वज से लेकिन अलग अलग पत्नियों से निकले हों। या डी नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है ए व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स बट बाय डिफरेंट हस्बैंड, जब एक ही पूर्वज से लेकिन अलग अलग पतियों के वंशज हों। तो इस तरीके से रहा दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको नॉलेज दे सकूँगा। धन्यवाद।